पूजा, कौन बताएगा क्या होता है यूआरएल इंस्पेक्शन टूल? मानवी, यस मैम। क्या होता है यूआरएल इंस्पेक्शन टूल? मैम ये स्पेसिफिक यूआरएल को मैम इंडेक्स करवाता है। इंडेक्स करवाता है, ओके गुड। पूजा, इंडेक्सिंग क्या होती है? पूजा, हेलो मैम। हेलो, इंडेक्सिंग क्या होती है पूजा? याद है कुछ के बारे में? नो मैम। क्यों? अच्छा, क्रॉलिंग क्या होती है? क्रॉलिंग बता दो, क्रॉलिंग क्या होती है? ये भी नहीं याद है क्या? मानवी, क्या होता है इंडेक्सिंग और क्रॉलिंग? मैम इंडेक्सिंग मैम जो गूगल में जो जहाँ पे स्टोर होता है मैम उसी को इंडेक्सिंग कहते हैं। हाँ जी, एंड क्रॉलिंग क्या होती है? मैम क्रॉलिंग मैम जो गूगल का जो बॉट होता है मैम वो जो क्रॉल करता है वेबसाइट को तो मैम उसी को कहते हैं। ठीक है, अभी क्लियर हुआ पूजा, राजकुमार, दोनों को याद आया? पूजा, याद आया? हाँ मैम। यस। ठीक, तो यूआरएल इंस्पेक्शन टूल क्लियर है। हमने लास्ट सेशन में परफॉर्मेंस रिपोर्ट पढ़ी थी और यूआरएल इंस्पेक्शन टूल पढ़ा था। अब आता है इंडेक्सिंग। ठीक है, तो इंडेक्सिंग में क्या क्या होता है? अच्छा, इंडेक्सिंग भी हमने पढ़ लिया था शायद, राइट? robots.txt फाइल ये सब पढ़ा था क्या? ये सब नहीं किया था शायद, है ना? सिर्फ इंडेक्सिंग और साइट मैप समझा था हमने, राइट? ठीक है, हाँ सो मैम रिमूवल्स तक मैम हमने पढ़ लिया था। रिमूवल्स तक पढ़ लिया था, ओके ओके, ठीक है। देखो, robots.txt फाइल क्या होती है, इसके बारे में सुना है? क्या होती है और कैसे इसको अपडेट करते हैं? कोई आइडिया इसके बारे में किसी को? robots.txt फाइल नहीं पता? ओके, देखो, robots.txt फाइल जो होती है, ये एक ऐसी फाइल होती है जिसमें हम वो पेजेस अपडेट करते हैं जो हमको इंडेक्स करने हैं, उसको इंडेक्सिंग सेक्शन में अपडेट करते हैं। जो हमको इंडेक्स नहीं करवाने होते उसको नॉट इंडेक्सिंग में सेक्शन में डालते हैं। ठीक है, मतलब कुछ पेजेस ऐसे हो सकते हैं जो हमको नहीं करवाने, जो रैंक नहीं करवाने हैं, या हम नहीं चाहते कि गूगल के जो क्रॉलर्स हैं या बॉट्स हैं वो आकर उसको क्रॉल करें, तो ऐसे पेजेस को हम अवॉइड कर देते हैं उसमें। ठीक है, क्लियर है? तो ये इसको, हाँ, इसको कनेक्ट कैसे करते हैं वो मैं बताती हूँ। ये वेबसाइट है मेरी, स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? हाँ मैम। ठीक है, यहाँ पर योस्ट एसईओ के टूल्स में हम गए। टूल्स में ये फाइल एडिटर का ऑप्शन है, फाइल एडिटर में जाना है। यहाँ पर ये robots.txt फाइल है हमारे पास, तो यहाँ पर अलाउ और डिसअलाउ करना है। ठीक है, अलाउ में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको कैसे स्टार्ट करना है? सबसे पहले हम लिखेंगे यूजर एजेंट। ठीक है, यूजर एजेंट कोलन एस्ट्रिक। ठीक है, एस्ट्रिक का मतलब क्या है यहाँ पर? यूनिवर्सल, मतलब किसी भी सर्च इंजन के बॉट्स आए तो वो उसके लिए ये फाइल हमने अपडेट की है, वो इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, यदि किसी पर्टिकुलर सर्च इंजन को करवाना है तो उसका नाम लिख देंगे। यदि सभी के लिए है तो ये एस ये स्टार जिसको बोलते हैं वो हम लगाते हैं। ठीक है, डिसअलाउ में डिसअलाउ कोलन करके वो सारे यूआरएल अपडेट कर देंगे जो हमको डिसअलाउ डिसअलाउ करने हैं। ठीक है, मतलब हम नहीं चाहते जिनको कि क्रॉलर्स उनको क्रॉल करे। और फिर अलाउ कोलन करके वो सारे यूआरएल डालने हैं जिनको हम चाहते कि क्रॉलर्स क्रॉल करें।
ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ मैम। ओके, कैसे जाना है ये भी क्लियर हो गया सबको? यस और नो? यस मैम। ठीक है, तो साइट मैप्स और रिमूवल्स तक सब क्लियर है। अब आता है यूजर एक्सपीरियंस रिपोर्ट। ठीक है, ये एक्सपीरियंस वाले सेक्शन में आता है यूजर एक्सपीरियंस। ये आते हैं कोर वेब वाइटल्स। कोर वेब वाइटल्स क्या होता है? देखो यहाँ पर यूएक्स रिपोर्ट लिखा हुआ है। कोर वेब वाइटल्स क्या होते हैं, ये हमने डिस्कस किया है क्या? नो मैम। ओके, कोर वेब वाइटल्स क्या होते हैं? हाँ जी, कोई कुछ बोल रहे हैं? नो मैम। ठीक है, कोर वेब वाइटल्स जो होते हैं ये मैट्रिक्स होते हैं जिनके बेसिस पर गूगल जो है हमारी वेबसाइट को स्कोर देता है। ठीक है, मतलब हमारी वेबसाइट पर यूजर एक्सपीरियंस कैसा है, ठीक है, उसके बेसिस पर। तो इसमें 3 पॉइंट्स होते हैं, एलसीपी, आईएनपी और सीएलएस। ठीक है, एलसीपी क्या होता है? लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। क्या होता है ये? आपकी वेबसाइट पर जो भी बोल सकते हैं, जो भी लार्जेस्ट कंटेंट है, ठीक है, जो वेबसाइट को लोड होने में सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। या फिर उसको ऐसा बोल सकते हैं कि जब आप वेबसाइट लोड करते हो तो सबसे ज्यादा टाइम कौन सा एलिमेंट लेता है लोड होने में, ठीक है, उसको बोलते हैं लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट, एलसीपी। ठीक है, क्लियर है एलसीपी? अब एलसीपी कितना होना चाहिए? एलसीपी जो है शुड बी लेस देन 2.5 सेकेंड। ठीक है, यदि आपको अच्छा यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना है अपनी वेबसाइट पे तो एलसीपी कितना होना चाहिए? 2.5 सेकेंड से कम होना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट होता है आईएनपी। आईएनपी मतलब इंटरेक्शन टू नेक्स्ट पेज। ठीक है, क्या फुल फॉर्म है आईएनपी का? इंटरेक्शन टू नेक्स्ट पेज। इसका क्या मतलब होता है? ये मेजर करता है कि आपकी वेबसाइट जो है कितनी जल्दी इंटरैक्ट करती है। इंटरैक्ट करती है मतलब जैसे किसी ने किसी बटन पर क्लिक किया तो उस बटन को रिस्पॉन्ड करने में, मतलब यदि उस बटन पे क्लिक किया तो उस बटन पर पहुंचने के लिए कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, ये जो है किससे होता है? आईएनपी से। क्लियर है? आईएनपी और एलसीपी दोनों क्लियर है? यस मैम। ठीक है, गुड। अब नेक्स्ट क्या होता है? सीएलएस। सीएलएस का फुल फॉर्म होता है क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। ठीक है, क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट क्या होता है? आपने कई सारी वेबसाइट में देखा होगा जब वो लोड होती है तो थोड़ा सा डिस्टर्ब लगता है उसका पैटर्न। ठीक है, सारी चीजें डिस्टर्ब रहती है पर थोड़ी देर में सारी चीजें अपनी जगह पर आ जाती है। ऐसा देखा है, किसी ने नोट किया है? नहीं किया नोट किसी ने भी? हाँ, क्या अगर नेटवर्क वगैरह का भी इशू रहता है, नेटवर्क इशू तो सब होता है, मतलब पूरा स्क्रीन हाँ विजिबल नहीं होता, कुछ डिटेल्स हाँ, मतलब बाद में आ जाती है। करेक्ट। तो एक्चुअली क्या होता है, इसको इसी को कहते हैं क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। मतलब कि ये हर वेबसाइट में होता है वैसे तो, ठीक है, लेकिन किसी में हमको पता चलता है, किसी में नहीं पता चलता है। रीजन क्या है? किसी किसी में ये बहुत ज्यादा होता है, किसी किसी में कम होता है, इसलिए हमको हर वेबसाइट में नहीं पता चलता क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट, है ना। तो मतलब जो लेआउट रहता है, जो थीम रहती है उसकी शिफ्टिंग होती है। ठीक है, अब शिफ्टिंग होती है और वो थोड़ी देर में नॉर्मल होता है। तो ये यदि शिफ्टिंग हो रहा है तो ये बहुत कम टाइम के लिए होना चाहिए। यदि आपको गुड यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना है तो ये सीएलएस जो है वो 0.1 से भी कम होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तीनों पॉइंट्स क्लियर है? यही तीनों कोर वेब वाइटल्स कहलाते हैं। ठीक है, तीनों पॉइंट्स क्लियर है? किसी में कोई डाउट किसी को? नो मैम। ठीक है,
अब यदि हमको गुड यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना है तो क्या क्या चीजें हमको वेबसाइट पर ध्यान रखनी चाहिए? मैम स्पीड ऑफ द वेबसाइट। स्पीड, अच्छा, और स्पीड के अलावा और किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? यूएक्स। यूएक्स तो यूजर एक्सपीरियंस ही हो गया। सॉरी, यूआई। यूआई, इंटरफेस, इसमें कैसे क्या ध्यान रखोगे? मैम डिज़ाइन वगैरह मैम वेबसाइट का। कैसा होना चाहिए डिजाइन? मैम प्रॉपर लाइक बेटर होना चाहिए देखने में, तो प्लीजिंग होना चाहिए। हाँ, गुड। और इसके अलावा मैम कॉन्टैक्ट फॉर्म पेज भी होना चाहिए एक अच्छा सा। कॉन्टैक्ट फॉर्म पेज होना चाहिए, ठीक है। पूजा, यूजर एक्सपीरियंस के लिए क्या चीजें होनी चाहिए? जो भी हम थीम अप्लाई कर रहे हैं वो मतलब जिस जिस चीज पे हम लिख रहे हैं या बना रहे हैं वेबसाइट उससे थोड़ा रिलेटेड होना चाहिए। थोड़ा नहीं, पूरा रिलेटेड होना चाहिए, वेरी गुड। और देन जो भी हम वेबसाइट मतलब जिस बारे में हम वेबसाइट बनाई है हम्म, उससे उससे रिलेटेड ही कंटेंट अपने वेबसाइट में होने चाहिए। हाँ, ये पॉइंट हो गया। मतलब इसके अलावा और कुछ? information। इसके अलावा और क्या होना चाहिए बेटर यूजर एक्सपीरियंस के लिए? मैम ऑल डिवाइस फ्रेंडली होना चाहिए। फीडबैक डिवाइस फ्रेंडली, हाँ। हाँ पूजा, बोलिए। फीडबैक फॉर्म हम मतलब रख सकते हैं कि कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसा रहा मतलब वेबसाइट के बारे में उनकी। हाँ, ठीक है। और वेबसाइट बनाते वक्त क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए कि हमारे जो यूजर्स आए उनको बेटर एक्सपीरियंस मिले? जैसे आप कोई वेबसाइट विजिट करते हैं तो आपको कैसी वेबसाइट अच्छी लगती है, उसमें क्या क्या फीचर्स ऐसे होने चाहिए जो आपको अच्छे लगते हैं? कैसी वेबसाइट पर आप जाना पसंद करते हो? राजकुमार, क्या होना चाहिए बेटर यूजर एक्सपीरियंस के लिए? कैसी वेबसाइट बनानी चाहिए हमको? मैम उसका थीम्स जो होना चाहिए वेबसाइट का, जो अपना हाँ, जो भी वेबसाइट है उसके उससे हाँ, मैच करना चाहिए पहले तो, और स्मूथली मतलब यानी कि उस पे जो वर्क कर रहे हैं वेबसाइट को वो इस टाइप से उसके कीवर्ड यूज करना चाहिए जिससे कि स्मूथली सर्च करने में इजी मतलब चले। हाँ, और और उसके रिलेटिव ही रहना चाहिए, बस जो वेबसाइट जो जिस चीज की वेबसाइट है तो उसके रिलेटिव रहना चाहिए सारे मतलब डिटेल्स जो प्रोवाइड है जैसे, हाँ, तो वो उसी के अकॉर्डिंग देना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा और कोई पॉइंट कोई ऐड करना चाहता है? नहीं। देखिए, यूजर एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए जैसे कि आप लोगों ने बोला, सबसे पहले तो मानवी ने कहा था कि स्पीड। तो यस, स्पीड सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि यदि वेबसाइट की स्पीड अच्छी नहीं होगी तो कोई वेबसाइट पर लैंड ही नहीं करेगा, बाहर से ही वेबसाइट बंद कर देंगे। फिर यदि लैंड कर गया, वेबसाइट का प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, है ना? लुक वाइज अच्छी होनी चाहिए, जो भी आपने कंटेंट उस पर डाला है सबसे पहले तो क्लियरली विजिबल होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, है ना? प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए उसका। फिर इसके बाद जो भी बटन्स हमने डाले हैं या लिंक्स हमने डाली है वो प्रॉपरली वर्क करना चाहिए, ठीक है? यदि आपने जो बटन्स डाले हैं या लिंक्स डाली है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है तो वहाँ पर यूजर एक्सपीरियंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो वो हमको नहीं करना है, ठीक है? इसके अलावा और जो भी फॉन्ट्स आपने यूज किए हैं वो लेजिबल होने चाहिए, क्लियरली विजिबल होना चाहिए। डिवाइस फ्रेंडली बोला था मानवी ने, है ना?
तो डिवाइस फ्रेंडली होना चाहिए। पूजा ने कहा था और राजकुमार ने भी कहा था कि आप रिलेटेड कंटेंट डालें, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि यदि हम रेलेवेंट कंटेंट जो हमारा टॉपिक है, यदि वो उससे हटकर कुछ डालेंगे तो वहाँ पर यूजर एक्सपीरियंस नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यूजर जो सर्च करते हुए आ रहा है, उसने क्लिक किया है जो सर्च करते हुए, यदि वही उसको नहीं मिलेगा तो उसका यूजर एक्सपीरियंस नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो वो हमको नहीं होने देना है बस। और इमेजेस वीडियोस जो भी आप डालते हैं वो गुड क्वालिटी के होने चाहिए। ठीक है, जब आप उसको शेयर कर रहे हैं अपने वेबसाइट पर तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो गुड क्वालिटी के होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हो गए हमारे यूजर एक्सपीरियंस के, है ना। अब हम पढ़ रहे थे ये यूजर एक्सपीरियंस तो इससे बेटर हो गया, लेकिन यदि हमको एलसीपी, सीएलएस और आईएनपी इसके स्कोर बेटर करने हैं, इसके लिए हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी वेबसाइट की स्पीड बहुत स्लो है, तो उसको फास्ट करने के लिए क्या किया जा सकता है, क्या कर सकते हैं हम? कैसे उसको सुधार सकते हैं? हाँ जी। मैम हाँ। स्पीड अप ऑप्शन रहता है क्या इसमें? जैसे पावर पॉइंट में हमारा जब प्रेजेंटेशन रहता है तो हम स्लाइड कर रखते हैं, अगर हाँ। हाँ। कंटिन्यूअसली दिखानी है तो हम एक टाइमिंग सेट करते हैं कि इतने टाइम बाद दिखे वो नेक्स्ट स्लाइड। हाँ। उस हिसाब से कुछ स्पीड अप होता होगा शायद वेबसाइट पे भी। नहीं, इसमें स्पीड अप नहीं होता है। वेबसाइट ऐसे कोई स्लाइड्स नहीं दिखेंगी, ये तो पेजेस है अलग अलग। आपने कोई भी बटन पर क्लिक किया तो कितनी देर में लोड होती है, वो वेबसाइट की स्पीड है ना। हाँ तो हाँ, अब मतलब इसको, वही हाँ तो अगर वो किसी पे क्लिक करते हैं तो कुछ टाइमिंग होता होगा उसका। टाइमिंग डिपेंड करेगा कि आपकी वेबसाइट कैसे, वही वही स्पीड है। तो हम यहाँ पर जैसे प्रेजेंटेशन में तो हम टाइम सेट कर देते, लेकिन वेबसाइट में टाइम हम हाँ सेट नहीं करते, है ना। हाँ, वेबसाइट को जो स्पीड है उसके हिसाब से ही वो लोड होगी, है ना। तो मैं वही पूछ रही हूँ कि right। ऐसा क्या किया जाए वेबसाइट पर जो जिससे उसकी स्पीड फास्ट रहे, ये मेरा क्वेश्चन है। क्या क्या किस तरीके से वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करें हम कि वेबसाइट की स्पीड जो है वो फास्ट रहे? कौन बताएगा ये? हाँ जी, मानवी। यस मैम। क्या कर सकते हैं वेबसाइट की स्पीड को फास्ट करने के लिए? मैम स्पीड के लिए मैम एक्चुअली मैं थोड़ा लाइक वेबसाइट की कंटेंट वगैरह थोड़ा बेटर करके आई थिंक होता है। वेबसाइट का कंटेंट कैसे बेटर करोगे? um, थोड़ा सा लाइक मैम स्पीड को थोड़ा बेटर करने के लिए आई थिंक उसमें जो कंटेंट होता है वो लाइक प्रॉपर तरीके से आई थिंक डालना होता है, तभी वो शायद। प्रॉपर तरीके से। देखिए, वेबसाइट की स्पीड जो है वो, यदि आप सिर्फ टेक्स्ट डालते हो, है ना, सिर्फ लिखते हो, तो उससे कभी भी आपकी वेबसाइट की स्पीड पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता नेगेटिव, वो फास्ट रहती है। वेबसाइट की स्पीड पर इम्पैक्ट पड़ता है आप जो इमेजेस यूज करते हो, जो वीडियोस डालते हो, जो भी मीडिया यूज करते हो ना, उसकी वजह से वेबसाइट की स्पीड स्लो होती है ना। तो हमको क्या ध्यान रखना है, जब भी हम कोई मीडिया डालें उसका उसको कंप्रेस कर दें। ठीक है, उसका साइज जो है बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कम साइज की इमेजेस डालें, कम साइज के वीडियोस डालें। इमेजेस को कोशिश करें कि जेपीजी फॉर्मेट में डालें, जेपीजी, क्योंकि वो क्लियर भी होता है और बहुत ज़्यादा मेमोरी भी उसकी नहीं होती, है ना, ज़्यादा स्पेस भी वो कवर नहीं करता। ठीक है, तो जेपीजी फॉर्मेट में डालना है। और दूसरा एक पेज स्पीड इंसाइट्स करके टूल होता है। ठीक है, तो जब भी आप
अपनी वेबसाइट बना लें, एक बार अपनी वेबसाइट वहाँ पर जाकर चेक कर लो। चेक करने से क्या होगा, वो बता देगा कि कौन सी आपकी इमेजेस ऐसी है जो बहुत ज़्यादा स्पेस कवर कर रही है आपकी वेबसाइट पर। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कहाँ पर आपको कंप्रेस करना है। ठीक है। हेलो मैम, जो बैकग्राउंड जैसे कि वेबसाइट पे बैकग्राउंड में पेज डालना या कहीं पे भी कोई पेज की साइज का जो आपने बताया था ना, एक चार्ट हाँ दिया था, हाँ 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 हाँ। उसके अकॉर्डिंग अगर अपन दे तो वो कहाँ से मैनेज करेंगे उसको कि वो उतने पिक्सल में आए? जैसे बैकग्राउंड इमेज जैसे डेस्कटॉप पे डाल तो दे 25 आप 60 कैनवा, 14। यदि आप इमेज डाउनलोड कर रहे हैं गूगल से, तो वहां पर तो आप पिक्सल्स देख सकते हैं कि आपको इतने पिक्सल की उधर से साइज दिख उसमें जाएगा। वहां पे उसमें आता है, लार्ज आता हाँ है, हाँ हाँ। शॉर्ट आता है हाँ और जी हाँ स्मॉल जी। आता है और एचडी आता है। तो हाँ, उसमें से कौन सी सिलेक्ट करना पड़ेगी? वो डिपेंड करता है, यदि बड़ी इमेज चाहिए तो लार्ज पर जाओ, उस पर भी डायमेंशंस लिखे रहते हैं, नहीं तो मैं दिखाती हूँ। अकॉर्डिंग वेबसाइट के अकॉर्डिंग अपन को चाहिए, जैसे कि तो अब आप 25 कैनवा 60 में, इंटू 400 हाँ पिक्सल चाहिए, तो ये कौन सी साइज है, मतलब किसको क्या बोलेंगे इसको? हाँ बताती हूँ मैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक जैसे कैनवा प्लेटफॉर्म हो गया है ना, तो कैनवा में जाकर हम हाँ, पिक्सल्स कैनवा, डाल देंगे, है ना। पिक्सल्स डाल देंगे कि हमको कैनवास ना? हाँ कैनवा, कैनवा CANVA कैनवा, है ना। हाँ, कैनवास है, हाँ। हाँ, तो कैनवा में जाएंगे, कैनवा में पिक्सल्स डाल देंगे कि हमको इतने बाय इतने की इमेज चाहिए, तो वो इतने बाय इतने का ही आपका इमेज मिलेगा आपको, है ना। तो इस तरीके से आप ओके, किसी जो भी ये इमेज एडिटिंग एप्स होते हैं ना, वहां पर आप पिक्सल्स डाल सकते हो, तो आपको वहां से प्रॉपर उतने ही रेशियो का मिल जाएगा इमेज। ठीक है। ओके। दूसरा मैं जैसे कि मान के चलिएगा, कोई इमेज है, मुझे हाँ वेबसाइट पे मैं अपलोड जब कर रहा हूँ तो लैपटॉप से कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ सो हाँ उसका उसका जो पिक्सल है वो अलग रहेगा। और हाँ अगर वही मैं अगर अपलोड कर रहा हूँ मोबाइल से, हाँ। उसका पिक्सल अलग रहेगा। तो नहीं नहीं, अलग नहीं रहेगा, उससे सेम वेबसाइट रहेगा। पे कोई डिफरेंट मतलब फर्क पड़ता है कि इसमें कौन नहीं सा नहीं। पिक्सल? अच्छा। हाँ, आप पिक्सल जो रखेंगे वही रहेगा, चाहे लैपटॉप हो चाहे मोबाइल हो। नहीं नहीं नहीं, नहीं तो वेबसाइट को फास्ट चलाना है, मतलब फास्ट हाँ अपनी सर्च जो फास्ट, मतलब कोई क्लिक करता है तो अच्छे से वेबसाइट चले, हाँ, उसके इसके लिए लिए लाइव मुझे इमेज आपको जेपीजी फॉर्मेट में रखना है, और कितना रेशो करना है उसको मैं बता देती हूँ एक बार। पेज स्पीड इंसाइट ये करके रेसो है। हाँ जी हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे थे। रेसो मतलब मोबाइल का अलग रहेगा और उसका अलग रहेगा क्या? डेस्कटॉप का ही पूछ रहा था। नहीं 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 नहीं, अब आप अलग अलग में नहीं जाना है हमको, क्योंकि आजकल हम रेस्पॉन्सिव थीम्स यूज करते हैं, है ना। तो वो अपने आप ऑटो सेट हो जाती है ना। तो अब हम अलग अलग तो सेट नहीं कर सकते इमेजेस, है ना। मोबाइल के लिए अलग करेंगे, डेस्कटॉप के लिए अलग करेंगे, ऐसे तो हम नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम पेज स्पीड इनसाइड टूल पर जाकर अपनी वेबसाइट चेक कर लेंगे, और यदि कोई भी हैवी इमेज है तो वो बता देगा कि इसको आप इतना लाइट कर सकते हो, इतना कंप्रेस कर सकते हो, तो आपका इतना स्पेस सेव हो जाएगा, है ना। तो आप वहां से चेक करके और अपनी इमेजेस को कंप्रेस कर लो, लेकिन कंप्रेस करते टाइम ये ध्यान रखना है कि इमेजेस की क्वालिटी कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। मैं ठीक है। टूल भी बता देती हूँ आप लोगों को एक बार, एक सेकंड। अच्छा, दूसरा मैं एक चीज और पूछना था, जो वेबसाइट बनाने के लिए आपने कोई एक फ्री वेबसाइट बताई थी ना, हाँ 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 उसको चैट बॉक्स में डालिए ना, उसका क्या नाम था? वो हाँ क्या है कि आपने बताया था ना दूसरी वेबसाइट बनाने के लिए मुझे, हाँ तो जी मैं हाँ उसके लिए वो बनाने के लिए गया तो मुझे मिला नहीं था गूगल पे। जी। एक फ्री है करके थी कोई इंफिनिटी, वेबसाइट? हाँ infinityfree.com। ओके, इन्फिनिटी फ्री डॉट, ओके ओके, ठीक है। ये मैंने शेयर भी कर दिया है चैट बॉक्स में। ठीक है। अब ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये पेज स्पीड इंसाइट टूल है, फ्री टूल है। यहाँ पर जाएंगे जी। आप लोग, यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालना है। फॉर एग्जांपल मैं ये वेबसाइट का डालती हूँ यूआरएल। अब ये एनालाइज करके हमको बता देगा कि कहाँ कहाँ पर मिस्टेक है, क्या क्या चीज़ें हम सुधार कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। मोबाइल का भी बता देगा और डेस्कटॉप का भी बता देगा। स्क्रीन विजिबल है ना मेरी आप लोगों को? जी। ओके यस मैम। ओके।
ये देखो ये आ गया स्कोर 63 परफॉर्मेंस है, एक्सेसिबिलिटी 85 है, बेस्ट प्रैक्टिस 96 है, एसईओ 85 है ना। अब ये कितना बता रहा है, 63 परफॉर्मेंस बता रहा है ना। ये देखो यहाँ पर एलसीपी, एफसीपी और एसआई तीनों चीजें दिख रही है ना। सीएलएस ठीक है, टीबीडी ठीक है, एलसीपी थोड़ा सा देखो फर्स्ट कंटेंटफुल प्रिंट मतलब कि, और ये लार्जेस्ट ये एफसीपी 3.1 सेकेंड्स ले रहा है, ठीक है। मतलब जब इंटरेक्शन होता है तो सबसे पहले रिस्पॉन्ड करने में कितना टाइम लगता है, वो 3.1 सेकेंड दिख रहा है यहाँ पर। एलसीपी लार्जेस्ट कंटेंटफुल प्रिंट है ना, कि ये कितना ले रहा है, 12.9 सेकेंड, बहुत ज्यादा ले रहा है, सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है, सबसे ज्यादा टाइम जो है 12.9 सेकेंड्स लग रहा है। अब हम देखते हैं यहाँ पर, अब देखेंगे यहाँ पर कोडिंग्स का भी काफी सारा रहेगा, बट हमको कोडिंग्स में नहीं जाना है, हमको क्या करना है, सिर्फ इमेजेस वाला देखना है, ठीक है। तो वो हम देख सकते हैं, इम्प्रूव इमेज डिलीवरी। ये देखो यूआरएल के साथ इन्होंने दे दिया कि कौन सी इमेजेस में हम कितना कितना सेव कर सकते हैं। ये इतने की है, ये 2034.6 किलोबाइट की है ना। हम इसको कितना कर सकते हैं, 1840.2, ठीक है। यूआरएल इस पे क्लिक करेंगे तो यूआरएल भी पता चल जाएगा आपको कि कौन सी यूआरएल का ये बता रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट पर पता कर सकते हो कि कौन सी इमेजेस को हमको कंप्रेस करना है, ठीक है। क्लियर है ये? कोर वेब वाइटल सभी को क्लियर है? यूजर एक्सपीरियंस कैसे एनहांस करना है ये भी क्लियर है? ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, कोर वेब वाइटल्स के बाद अब हमारे पास आता है मोबाइल यूजेबिलिटी, ठीक है। तो मोबाइल यूजेबिलिटी में हम ऐसे पेजेस, मतलब गूगल सर्च कंसोल आपको ऐसे पेजेस बता देगा जो कि मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, या जिसमें लिंक्स बहुत ज़्यादा पास पास हैं, ठीक है। तो जो भी इश्यूज है वो आपको बता देगा। यदि टेक्स्ट बहुत ज़्यादा स्मॉल है, रीडेबल ही नहीं है मोबाइल पर, या फिर क्लिकेबल एलिमेंट बहुत ज़्यादा पास पास है, या फिर कंटेंट स्क्रीन के बाहर जा रहा है ना, मतलब कि स्क्रीन में आ ही नहीं रहा, फिट नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपको, ये सारे इश्यूज गूगल सर्च कंसोल जो है वो बता देता है कि आपका पेज यदि मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो, ठीक है। नेक्स्ट काय का पॉइंट आता है अब एनहांसमेंट्स का, ठीक है। एनहांसमेंट्स में क्या क्या चीजें आती है? मैम राजकुमार कुछ पूछ रहा है। हाँ जी पूछिए राजकुमार। वेबसाइट कौन सी? हाँ मैम, अभी आपने जो देखा था, अपनी वेबसाइट डाला था ना, उसका जो इमेज का साइज चेक किया था ना, वो कहाँ पे चेक किया था? पेज स्पीड, अच्छा वो वाला, एक सेकंड मैं नाम डाल देती हूँ। पेज स्पीड इनसाइट, ये सेंड कर दिया है मैंने चैट बॉक्स में, ठीक है। तो वापस गूगल सर्च कंसोल पे आते हैं, तो यहाँ पर क्या है, एनहांसमेंट्स है ना। तो एनहांसमेंट्स में क्या क्या चीजें आती है, ब्रेड क्रम्स आ जाते हैं, प्रोडक्ट स्कीमा आता है। ब्रेड क्रम्स क्या होते हैं? ब्रेड क्रम्स पता है वेबसाइट पर क्या होते हैं ब्रेड क्रम्स? नहीं, किसी को भी नहीं पता? देखो ब्रेड क्रम्स जो है, जैसे कि हम फ्लिपकार्ट पे गए, फ्लिपकार्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पर मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स, स्क्रीन विजिबल है मेरी सभी को? हाँ मैम। ठीक है। यहाँ पर मान लो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में कैमरास एंड एसेसरीज में मैं गई, ठीक है। यहाँ पर जाकर मैंने ये कोई भी एक प्रोडक्ट पर क्लिक कर दिया, ठीक है। अब ये दूसरे पेज में ओपन हो गया, ठीक है। अब मैंने ये पूरा जो ये पाथ कवर किया है यहाँ पर, ये यहाँ पर ऊपर विजिबल है, राइट।
इसी को कहते हैं ब्रेड क्रम। ठीक है, इससे क्या होता है, ये भी यूजर एक्सपीरियंस एनहांस करने में बहुत हेल्प करता है। यदि मुझे किसी भी पेज पर डायरेक्ट जाना है तो मैं उस पर यहाँ पर डायरेक्टली क्लिक कर दूंगी, है ना। मुझे वापस से पूरा बैक करने की या वापस से उन पेजेस पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो पार्ट होता है इसी को बोलते हैं ब्रेड क्रम। ठीक है, क्लियर है सभी को? ब्रेड क्रम्स क्लियर है? मैम ये कैसे डलता है? ये वेबसाइट में ही ऑप्शन होता है ब्रेड क्रम्स का, और मैम नहीं हो किधर? तो आप इसका प्लगइन भी डाल सकते हैं। मैं बताती हूँ यदि मेरी वेबसाइट पर होगा तो, अदरवाइज ये कस्टमाइज में मिल जाएगा यदि होगा तो, नहीं होगा तो आप इसका प्लगइन भी यूज कर सकते हो। ठीक है, देखती हूँ इसमें यदि ऑप्शन है ब्रेड क्रम का तो। ये वाली वेबसाइट में नहीं है, मोस्टली ई कॉमर्स वेबसाइट में आपको मिलेगा ये। एक मिनट, यदि नहीं मिल रहा है तो हम इसका प्लगइन देख लेते हैं। ये देखो ब्रेड क्रम नेव एक्सटी। ठीक है, ये वाला भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। योसेसियो में तो नहीं है शायद। ठीक है, ये सारे हैं, योसेसियो में भी दिखा तो रहा है, कहाँ पर है वो चेक करना पड़ेगा। सेटिंग्स में है क्या? यदि नहीं मिले इसमें तो आप ये ब्रेड क्रम्ब का जो ये है प्लगइन, वो इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, ये भी नेविगेशन को इजी करने के लिए ही यूज होता है। ठीक है, ठीक है मैम। ये रहा ब्रेड क्रम्ब, सेपरेटेड बिटवीन ब्रेड क्रम्स। ये तो एसईओ के लिए है, यदि आपने ऑलरेडी यूज किया है तो उसके लिए है। वो ब्रेड क्रम्ब यूज करने के लिए आप या तो थीम में, कभी कभी थीम में भी आपको मिल जाएगा, और यदि थीम में नहीं है तो आप इसका प्लगइन इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, ठीक है मैम। सो ब्रेड क्रम्स हो गए। तो यहाँ पर आप देखोगे ये यूजर एक्सपीरियंस में ही ये सारी चीजें बताएगा आपको। यदि आपकी वेबसाइट पर आपने ब्रेड क्रम्स यूज किए हैं, या कोई प्रोडक्ट स्कीमा या एफएक्यू स्कीमा, रिव्यू स्निपेट, कुछ भी आपने यूज किया है, तो उसके सारे जो रिपोर्ट्स हैं वो आपको एनहांसमेंट में ही मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाता है सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शंस। तो मैनुअल एक्शंस में यदि आपने ऐसी कुछ एक्टिविटी की है, कोई स्पैमी लिंक्स आपने अपनी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो गई है, या कहीं पर वेबसाइट पर आपने स्पैमिंग करी है, तो उसका इशू अपडेट हो जाएगा इधर। आपको पेनल्टी लग सकती है गूगल के थ्रू। ठीक है, वो यहाँ पर अपडेट हो जाती है। या सिक्योरिटी इश्यूज, जैसे कि वेबसाइट हैक हो गई है या कंटेंट हैक हो गया, कोई मालवेयर हो गया, कोई फिशिंग हो रही है आपकी वेबसाइट पर, तो वो सिक्योरिटी इश्यूज यहाँ पर अपडेट हो जाते हैं। ठीक है, फिर ये लिंक्स का जो सेक्शन है, लिंक्स के सेक्शन में आपको टॉप लिंक्ड पेजेस पता चल जाएंगे। ठीक है, टॉप लिंक्ड पेजेस पता चल जाएंगे कि कौन से पेजेस हैं जहां पर आपको बैकलिंक्स मिला हुआ है। टॉप लिंकिंग साइट्स पता चल जाती है। एंकर टेक्स्ट सबसे ज्यादा कौन सा यूज हुआ है, वो एंकर टेक्स्ट क्या होता है? एंकर टेक्स्ट पता है क्या होता है? नहीं,
एंकर टेक्स्ट वो टेक्स्ट होता है जिस पर हम लिंक डालते हैं, जिस पर हाइपर लिंकिंग की जाती है, ठीक है, समझ आया एंकर टेक्स्ट? यस मैम। ओके गुड। तो टॉप लिंकिंग पेजेस आपको पता चल जाते हैं, सबसे ज्यादा एंकर टेक्स्ट कौन सा एंकर टेक्स्ट यूज हुआ है वो पता चल जाता है, और इंटरनल लिंकिंग जो जो भी आपने की हुई है वेबसाइट पर वो यहाँ पर पता चलती है, ठीक है। तो ये है पूरा गूगल सर। हाँ, कुछ पूछ रहे हैं राजकुमार? ओके ठीक है। तो ये नहीं पूरा मैम, गूगल सर। हाँ हाँ राजकुमार बोलो बोलो। कुछ नहीं मैडम। कुछ नहीं बोल रहे हो, अच्छा ठीक है। तो ये पूरा गूगल सर्च कंसोल के ये सारे फीचर्स हैं, ठीक है। क्लियर है गूगल सर्च कंसोल सभी को, उसका वर्किंग क्या है, क्यों हम यूज कर रहे हैं, सारी चीजें क्लियर हैं? कोई डाउट इसमें किसी को भी? नहीं? नो मैम। ठीक है। अब हम करते हैं स्टार्ट गूगल एनालिटिक्स के फीचर्स, ठीक है। तो गूगल एनालिटिक्स मैं ओपन कर लेती हूँ एक बार। ये है गूगल एनालिटिक्स का डैशबोर्ड। अब ये क्योंकि एक ब्लॉगर से सिर्फ मैंने दिखाने के लिए किया था, तो इसमें कुछ ट्रैफिक तो आपको रिपोर्ट्स तो नहीं दिखेंगी, बट हाँ इस तरीके से ये पॉइंटर्स होते हैं, मैट्रिक्स होते हैं, जिसके थ्रू ये आपको रिपोर्ट शो करता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं वो समझ लेते हैं। गूगल एनालिटिक्स यूज क्यों करते हैं हम, सबसे पहले कौन बताएगा? गूगल एनालिटिक्स का यूज क्या है? मैम इसमें कितने यूजर्स अपनी वेबसाइट पे आए वो काउंट होते हैं, कौन कौन से इवेंट्स है वो, ये सारी चीजें आती होंगी ना। हाँ जी, हम अपनी वेबसाइट के ट्रैफिक को एनालाइज करते हैं गूगल एनालिटिक्स जी से, बिल्कुल। है ना। तो वेबसाइट के ट्रैफिक को, या जो भी यूजर हमारी वेबसाइट पर आ रहे हैं उनका बिहेवियर, उनका कन्वर्जन, मार्केटिंग परफॉर्मेंस, ये सारी चीजें हम गूगल एनालिटिक्स के थ्रू एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके फीचर्स समझ लेते हैं, क्या क्या फीचर्स है इसमें, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो सबसे पहले डैशबोर्ड पर हमको, जो होम डैशबोर्ड है उसमें हमको ओवरव्यू मिलता है ट्रैफिक, एंगेजमेंट और कन्वर्जन का, ठीक है। रियल टाइम विजिटर्स मतलब यदि कोई अभी हमारी वेबसाइट पर विजिट करता है तो हमको यहाँ पर दिख जाएगा कि एक्टिव यूजर कौन है। यहाँ पर लास्ट 30 मिनट में जो भी यूजर आया होगा वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, कौन सी कंट्री से आया है, कौन एक्टिव यूजर है, ये सारी चीजें यहाँ पर पता चल जाती है। इवेंट काउंट, की इवेंट्स, न्यू यूजर्स, ये सारी क्या चीजें हैं, अब एक एक करके इन सारी चीजों को समझते हैं, ठीक है। मैम मैम इस पे ये एनालिटिक के पास में लिखा हुआ है GA4 ट्यूटोरियल, ये क्या है? ये मैंने इसका नाम रखा था, आप अपने अकाउंट का कुछ भी नाम रख सकते हो, ब्लॉग जब बनाते हो अकाउंट यहाँ पर, तो मैंने वो बच्चों को यही समझा रही थी तो यही नाम रख दिया था, ठीक है। ओके। तो ये आपको रियल टाइम विजिटर्स, टॉप ट्रैफिक सोर्सेस क्या है, ठीक है, और सबसे ज्यादा व्यूड पेजेस कौन से हैं, ये सारी चीजें, ये सारी रिपोर्ट्स ये आपको गूगल एनालिटिक्स बताता है आपके डैशबोर्ड पर, ठीक है। फिर आता है रिपोर्ट्स का सेक्शन। रिपोर्ट्स के सेक्शन में आपको ये रिपोर्ट्स का सेक्शन है, इसमें आपको रियल टाइम रिपोर्ट्स पता चलती हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास रिपोर्ट्स आएंगी, ठीक है। तो रिपोर्ट्स में क्या क्या बताएंगे वो, रिपोर्ट्स में आपको रियल टाइम रिपोर्ट्स मिलेंगी जो कि लाइव यूजर एक्टिविटी बताएगी, ठीक है। यदि कोई आपके वेबसाइट पर विजिट कर रहा है तो कौन से पेजेस उसने विजिट किए हैं,
ट्रैफिक सोर्सेस, डिवाइस टाइप कौन सा यूज किया है, कौन सी लोकेशन से यूजर आया है, ये सारी चीजें रियल टाइम रिपोर्ट में पता चल जाएंगी। ठीक है। फिर एक होती है लाइफ साइकिल रिपोर्ट। लाइफ साइकिल रिपोर्ट में क्या पता चलता है कि सबसे पहले तो लाइफ साइकिल रिपोर्ट में अलग अलग रिपोर्ट होती है। सबसे पहले एक्विजिशन रिपोर्ट होती है। ठीक है। एक्विजिशन रिपोर्ट में ट्रैफिक सोर्सेस ट्रैक करता है। ठीक है। सोर्सेस मतलब कहाँ से आ रहा है विजिटर, ऑर्गेनिक विजिटर है या पेड है। ऑर्गेनिक मतलब खुद से ढूंढकर कहीं पर सर्च इंजन पे हमारी वेबसाइट रैंक हो रही थी और वहां से आया है। डायरेक्ट आया है, डायरेक्ट मतलब उसने डायरेक्टली हमारी वेबसाइट ही डाली और डायरेक्टली आ गया। रेफरल है, कहीं से कोई रेफरल लिंक मिली वहां से ये आया है। या पेड है। ठीक है। पेड मतलब हमने कोई प्रमोशनल कैंपेन चलाया है, उससे आया है। या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आया है, या ईमेल के थ्रू आया है। ठीक है। तो ये अलग अलग सोर्सेस है जहाँ से आ सकता है ट्रैफिक। तो ये सारे सोर्सेस ये ट्रैक करता है और आपको बताता है कि कहाँ से आपके पास जो यूजर है वो आ रहा है। फिर आती है एंगेजमेंट रिपोर्ट। एंगेजमेंट रिपोर्ट में ये मेजर करता है पेज व्यूज, एंगेजमेंट टाइम और इंटरैक्शन। ठीक है। कि कितने पेज व्यूज हुए। ठीक है। या फिर कितनी देर लोग आपके पेज पर रुके हैं। ठीक है। वो एंगेजमेंट टाइम हो गया। कैसे उन्होंने इंटरैक्ट किया आपकी वेबसाइट पर आकर, ये चीज भी एंगेजमेंट रिपोर्ट में बताई जाती है। ठीक है। तो टॉप पेजेस कौन से हैं जिस पर एंगेजमेंट हुआ है या पेज व्यूज हुए हैं। ठीक है। या इवेंट्स क्या क्या हुए। इवेंट मतलब यहाँ पर क्या है, कोई बता सकता है इवेंट मतलब क्या है यहाँ पर? इवेंट मतलब क्या है गूगल एनालिटिक्स में? नहीं। इवेंट मतलब कि जो भी एक्शंस यूजर ले रहे हैं आपकी वेबसाइट पर, उसको एज इवेंट काउंट करता है एनालिटिक्स। ठीक है। तो इवेंट्स क्या क्या हुए हैं और कौन से टॉप पेजेस हैं जिन पर इवेंट काउंट हुआ है या व्यू हुआ है। ठीक है। उसको या एंगेजमेंट हुआ है जिस पेज पर, उसको शो करता है गूगल एनालिटिक्स एंगेजमेंट रिपोर्ट में। ठीक है। यहाँ तक का क्लियर है सभी को? कोई डाउट है इतने में? इवेंट्स इवेंट्स मतलब ये नहीं कि जो भी यूजर्स आके अपनी प्रोफाइल्स अपनी वेबसाइट पे आके क्लिक करता है वो इवेंट्स होता है। हाँ, जो भी एक्शन लिया उन्होंने। ठीक है। यदि उन्होंने पेज व्यू किया तो वो भी एक इवेंट है। यदि उन्होंने बटन क्लिक किया तो वो भी एक इवेंट है। ठीक है। तो जो भी वो लोग ओके कर रहे हैं, जो भी एक्शन ले रहे हैं, वो एक इवेंट की तरह वो शो करेगा आपको। ठीक है। ओके ओके। हाँ जी। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? मोनेटाइजेशन रिपोर्ट। मोनेटाइजेशन रिपोर्ट जो है वो ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए होती है। ठीक है। तो इसमें आपका कितना रेवेन्यू हुआ है, कितनी परचेज हुई है आपकी वेबसाइट से, कितना कन्वर्जन है आपकी वेबसाइट पर, ये सारी चीजें जो है वो मोनेटाइजेशन रिपोर्ट में बताता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है रिटेंशन रिपोर्ट। रिटेंशन रिपोर्ट क्या होता है कि कितने रिटर्न मतलब कितने लोग रिटर्न आए हैं आपकी, रिटर्निंग विजिटर्स कितने हैं और न्यू विजिटर्स कितने हैं, इनका एक कंपैरिजन करके एक आपके पास रिपोर्ट आ जाती है जिसको हम रिटेंशन रिपोर्ट बोलते हैं। ठीक है। क्लियर है? तो ये सारी रिपोर्ट्स होती है। रिपोर्ट सारी क्लियर है सभी को? मैम किसी ने? रिटेंशन मतलब जो वापस से यूजर आया है वही? हाँ हाँ हाँ। रिटेन करना मतलब रिटेन करना बोलते हैं ना, जो लॉन्ग टाइम तक या रिटर्न आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है। हमने जिन कस्टमर्स को रिटेन करके रखा हुआ है। ओके। ठीक है। तो अच्छा रिटर्निंग मैडम, विजिटर। हाँ जी हाँ जी। हेलो मैम, हाँ जैसे कि वेबसाइट पे कोई हम लोग जैसे मैं अपनी वेबसाइट पे कोई पोस्ट डालता हूँ या फिर हाँ कोई मतलब स्पेशल डालता हूँ तो उसको हाँ। क्या बोलेंगे? आप आप यदि कुछ डालते हैं तो आप तो यूजर ही हैं, मतलब आप तो ओनर है ना। हाँ हाँ, तो कोई पोस्ट डालता हूँ, मान के चलिएगा हाँ कि मेरा पैथोलॉजी लैब है तो मैं उस हाँ पैथोलॉजी के एक इवेंट से मतलब फिक्स कर रहा हूँ। मैं तो अपने आप के लिए यही सोचूंगा कि मैं संडे को एक कैंप ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। तो हाँ उसके हाँ। लिए मैं मतलब मैं क्या मतलब उसको क्या बोलूंगा, मैं पोस्ट बोलूंगा या फिर?
नहीं, आपने कुछ भी यदि आपने पोस्ट डाली है तो आप उसको पोस्ट बोलोगे, लेकिन एनालिटिक्स में यदि उस पर कुछ भी एक्शन हो रहा है तो वो उसको एज एन इवेंट ही काउंट करेगा। ठीक है। ओके ओके ठीक है। हाँ, जैसे आपकी ओके पैथोलॉजी में कोई कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आप, ठीक है, तो जी आप तो जी अपनी वेबसाइट पर उससे रिलेटेड पोस्ट ही डालोगे, है ना, जी है हाँ ना। बट जो एनालिटिक्स है, एनालिटिक्स यदि उस पर कोई भी इवेंट मतलब एक्शन होता हुआ देखेगा तो उसको एज एन इवेंट काउंट करेगा वो। ठीक है। ओके ओके हम जो इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं वो इवेंट और ये वाला इवेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, ये चीज ओके मैम क्लियर हो रही ओके है ना सभी को? हाँ हाँ ठीक है। मैम एक बार दोबारा से एक बार बताना मैम, कितने टाइप की रिपोर्ट्स हैं इसमें एनालिटिक्स में? एनालिटिक्स में एक होती है एक्विजिशन रिपोर्ट, एक हाँ। होती है एंगेजमेंट रिपोर्ट, एक होती है मोनेटाइजेशन रिपोर्ट और एक होती है रिटेंशन रिपोर्ट। ओके। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स हैं इसके। फिर इसके बाद आता है इवेंट्स एंड कन्वर्जन्स। ठीक है, तो इवेंट्स तो हमको समझ में आ गया, किसी भी तरीके का जो इंटरेक्शन होता है, बटन क्लिक हो गया, वीडियो प्ले हो गया, फॉर्म सबमिशन किया किसी ने, कुछ भी हुआ, उन सभी को ये एज एन इवेंट ही काउंट करेगा। ठीक है। अब यदि कन्वर्जन है तो कन्वर्जन कैसे काउंट करेगा? तो कोई भी इंपॉर्टेंट गोल जो है, जैसे कि किसी ने परचेज किया या कोई लीड आई आपके पास या कोई साइन अप किया किसी ने, तो इन सबको वो एज अ कन्वर्जन काउंट करेगा। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया? हाँ मैम। ठीक है, अब आगे के जो फीचर्स हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट है, कोई कुछ पूछना है? नहीं, कोई डाउट नहीं है? चलिए ठीक है, तो फिर हम आगे का सेशन नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करते हैं। आज का सेशन वाइंड अप करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू मैम। ओके थैंक यू। ओके।